दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग, वर्डप्रेस, ब्लॉगिंग, फेसबुक एड्स सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपका स्वागत है उत्तम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में। आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में वर्डप्रेस वेबसाइट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स इन 2024। मतलब 2024 में जो भी बिगिनर हैं, जो भी लोग सीखना चाहते हैं वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाने के लिए, तो मैं आज से शुरू कर रहा हूँ। चैप्टर 1 आपके लिए है। वीडियो कवर कर रही है इसमें व्हाट इज वर्डप्रेस, क्या है वर्डप्रेस, व्हाट इज वेबसाइट, वेबसाइट क्या है, फिर आपको व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज होस्टिंग। तो इस चैप्टर 1 में आपको बेसिक से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपका वर्डप्रेस क्या रहेगा, वेबसाइट क्या रहेगा, किस टाइप का वेबसाइट होता है, उसके लिए आपको डोमेन एंड होस्टिंग क्या होती है, सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो यदि आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो भी चैप्टर आएगी ना, तो हर चैप्टर को आप क्या कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो। इसके साथ ही मैं आपको फेसबुक एड्स भी सिखाऊंगा, गूगल एड भी सिखाऊंगा आपको, और भी जो ऑटोमेशन होता है, और भी कई सारे वेबसाइट बनाने के लिए मैं आपको सिखाऊंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपने सीट को बुक कर ले, निश्चित कर ले। हर शाम आपको 8 बजे मैं वीडियो डालूंगा अपने चैनल पर। बिना एडिटिंग किए हुए, ज़्यादा कुछ मैं एडिटिंग नहीं करता हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ कि आप सीख जाओ। ठीक है, आप सीख जाओ, अपने से खुद करो, दूसरे पर डिपेंड नहीं होना है, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ होती है, ये हर एक को सीखना होगा, क्योंकि बिना सीखे हुए आप कुछ नहीं कर सकते। तो चलते हम लोग वीडियो में। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं व्हाट इज वर्डप्रेस। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं साइट में और यहाँ पर ओपन करते हैं। यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ व्हाट इज वर्डप्रेस। ठीक है, और साथ ही मैं ओपन कर लेता हूँ पेंट। ठीक है, पेंट आप लोग जानते ही हैं ना, पेंट टू जो टूल होता है ना, ये पेंटिंग सीखने के लिए बच्चे लोग जो पढ़ते हैं शुरू में, तो वो पेंटिंग वेटिंग करने के लिए यहाँ पर होती है। तो इसको मैंने ओपन इसीलिए किया है क्योंकि मुझे कभी कभी बताना पड़ता है ना, तो डायग्राम वायग्राम खींचना पड़ता है, तो यहाँ से सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसी टाइप से मैं बताने की काम करता हूँ। तो चलिए हम लोग चलते हैं। अभी हम लोग कहाँ पर हैं, व्हाट इज वर्डप्रेस, वर्डप्रेस क्या है। तो यहाँ पर आप जाओगे ना, तो बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से बताया गया है, बहुत तरीके से बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग किए हैं, इसमें बताए हैं, लिखे हैं कि वर्डप्रेस क्या चीज़ है। तो वर्डप्रेस यहाँ पर देखोगे ना, हिंदी में लिखा हुआ है। तो यदि मैं यहाँ पर इंडिकेट करूँ तो यहाँ पर दिया गया वर्डप्रेस एक प्रसिद्ध मुक्त स्रोत, है ना, समझ में नहीं आ रहा होगा हिंदी में, स्रोत सामग्री प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। यह पीएचपी में लिखा गया है तथा डाटाबेस के लिए, है ना, माई एसक्यूएल का प्रयोग करता है। वर्डप्रेस एक मुफ्त स्रोत सॉफ्टवेयर है। जेएनयू सामान्य सार्वजनिक लाइसेंस के साथ जारी किया गया है ना। तो ये एक प्रकार का फ्री है। अब मैं इसको कैसे बताऊं, मैं किसी का एक ओपन कर दूं। यहाँ पर इसको हम लोग चलते हैं और हम लोग देख लेते हैं, ये इसे ही ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम लोग समझते हैं कि वर्डप्रेस क्या है। एट इट्स कोर वर्डप्रेस इज द सिंपलेस्ट मोस्ट पॉपुलर वे टू क्रिएट योर ओन वेबसाइट और ब्लॉग। सिंपल है, यदि आपको अपना वेबसाइट बनाना है ना, तो आप अपने वेबसाइट को बनाने के लिए आप एक वर्डप्रेस का सहारा लेते हो। ठीक है, तो ये है आपका वर्डप्रेस। जैसे कि आप यदि मकान बनाना चाहते हो ना, जैसे कि कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हो, ये बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको मटेरियल्स चाहिए होता है, बहुत सारी मटेरियल्स। तो मटेरियल्स तो आपको चाहिए ही चाहिए, लेकिन आपको क्या चाहिए, एक चाहिए आपको राजमिस्त्री, है ना। ये आपको राजमिस्त्री चाहिए होता है, इसके बिना आपका ये मकान नहीं बनने वाला है। तो उसी प्रकार से यदि आप वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो वेबसाइट बनाने के लिए आपको टूल्स वगैरह चाहिए ही चाहिए। आपको जैसे कि ये आप मकान बना रहे हो ना, तो उसके लिए आपको ज़मीन चाहिए होता है ना। फर्स्ट में आप लैंड परचेस करते हो, फिर आप वहाँ पर प्लेस करते हो अपने जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को आप वहाँ खड़ा करते हो। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें होती है कि आप यदि वेबसाइट क्रिएट करते हो, वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो उस वेबसाइट को बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसे हम लोग वर्डप्रेस कहते हैं। ये आपका वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस में बहुत आसान तरीके से हम लोग वेबसाइट को बनाते हैं। तो इसका डिफिनेशन दिया गया है, आप डिफिनेशन पढ़ सकते हो, यहाँ पर दिया गया है। लेकिन डिफिनेशन पढ़ने से आपको उतना सारा चीज़ आपको मालूम नहीं चलेगा। जहाँ तक यदि मैं समझाऊँ तो ये आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ जाएगा। वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है वर्डप्रेस को, सिंपल है। और ये किस तरह से दिखता है, तो दिखने के लिए भी मैं आपको दिखा दूँ ये किस तरीके से दिखता है। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने साइट में और यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ। तो ये हमारा वर्डप्रेस है और ये इस तरीके से दिखता है ना। तो इस तरीके से दिखता है। इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, आप वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो इसमें, जैसे वेबसाइट बनाना है आपको, ब्लॉगिंग आपको लिखना है, ब्लॉगिंग भी कर सकते हो इसमें।
और भी कई तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हो, उस टाइप का वेबसाइट जैसा भी चाहते हो ना, उस टाइप का वेबसाइट आप यहाँ बना सकते हो। कुछ वेबसाइट मैं दिखा देता हूँ, अपना ही दिखाता हूँ, ठीक है। मैं दूसरे का क्या दिखाऊँ। यहाँ पर मैं सर्च करूँगा उत्तम कंप्यूटर, और इस तरीके से सर्च करके तो आपके सामने ये वेबसाइट चले आएगी फर्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारा एक वेबसाइट है उत्तम कंप्यूटर, ये एक ब्लॉगिंग वाली साइट है जिसमें मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। दूसरा हमारे पास में ये वाला जो साइट है, ये हमारा अपना ऑफिशियल साइट है जिसमें लोग विजिट करते हैं और यहाँ से भी परचेस करने का काम करते हैं, यहाँ से कॉन्टेक्ट करने का काम करते हैं। तो मैं इसे ही ओपन कर लेता हूँ। अब मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, ये दोनों वर्डप्रेस में ही हमारा क्या किया गया, बनाया गया हुआ है। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हो, इस प्रकार की वेबसाइट होती है जो कि आप भी क्रिएट कर सकते हो। तो इसमें मैं वो कॉमर्स इंस्टॉल करके इसमें मैंने वेबसाइट बनाया हुआ है। जैसे कि सपोज मान के चलिए आप ये कोर्स परचेस करना चाहते हो, तो आप इसमें क्लिक करोगे और ये क्लिक करके ये आपका एज ए वो कॉमर्स में चले जाएगा। यहाँ से परचेस करने का ऑप्शन देगा, कितना आप चाहते हो, एड टू कार्ट करोगे और यहाँ पर पेमेंट गेटवे में नहीं लगाया। और इस तरीके से वेबसाइट में बहुत तरीके का वेबसाइट डिजाइन किया जाता है, जैसे जैसा वेबसाइट आप चाहोगे उस प्रकार का बनाया जाता है। और ये यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट, फिर यहाँ से ये परचेस हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से मतलब सेल्स भी आती है, लोग परचेस करते हैं। तो वन टाइम मैंने बना के छोड़ दिया है और इसमें सेल आती रहती है। यदि मैं चाहूँ सेल करने के लिए, तो मैं इसके लिए एड वगैरह रन कर सकता हूँ, तो अधिक से अधिक सेल आ सकती है। तो फ्रेंड्स आई होप जो है कि आपको यहाँ तक ये समझ में आ चुका है कि वेबसाइट इसी तरीके का होता है। और भी देखेंगे यदि हमारी वेबसाइट को, तो एक और वेबसाइट है, इसको मैं यदि ओपन करूँ, ये सब डोमेन में क्रिएट किया गया है। ये हमारा सब डोमेन है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो लर्न दिया गया है, लेकिन जो साइट है वो uttamctc.com दिया गया है। तो ये आप बना सकते हो, एक डोमेन परचेस करके उसमें आप सब डोमेन, कई सब डोमेन आप क्रिएट कर सकते हो, और उसमें भी आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। और उसके माध्यम से आप वेबसाइट को क्रिएट करोगे और ये आपका सब डोमेन में वेबसाइट हो जाएगा। तो इसी तरीके से यदि आपके पास सिंगल डोमेन है और होस्टिंग आपके पास में, तो आप उसके माध्यम से कई सारे सब डोमेन को क्रिएट कर सकते हो। तो मैं डिटेल से आपको बताता हूँ यहाँ पर। सबसे पहली बात हमने समझा कि हमारा जो वर्डप्रेस है वो है क्या चीज़, वो एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ पर हम लोग वेबसाइट को डेवलप करने का काम करते हैं। बहुत ही आसान है, ईजी है और वो फ्री है। तो हम क्या करेंगे, वर्डप्रेस का यूज करेंगे और वहाँ से हम वेबसाइट को क्रिएट करने का काम करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, पूरे डिटेल से बताऊंगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो डैशबोर्ड है, ये वर्डप्रेस का पूरा डैशबोर्ड है। इसमें कौन सी प्लगइन्स, कौन से पेज, क्या मीडिया है, क्या पोस्ट है, क्या साइट किट है, फिर अपीयरेंस क्या है, प्लगइन्स क्या है, यूजर क्या है, टूल्स क्या है, सेटिंग क्या है, सब चीज़ मैं बताऊंगा आपको डिटेल से। अब हम लोग समझते हैं वेबसाइट, जो कि हमने यहाँ पर देखा। वेबसाइट कई तरीके के वेबसाइट होते हैं, जैसे एलएमएस वेबसाइट हो गए, है ना। एलएमएस वेबसाइट में क्या होता है, यहाँ से लोग लॉगिन करते हैं और यहाँ पर लॉगिन करके इसमें जो भी ट्यूटोरियल होता है ना पढ़ने के लिए, ऑनलाइन जो वीडियो होती है, सारी वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगी। यदि हो पाए लॉगिन, तो मैं लॉगिन करके भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए लॉगिन नहीं हो पा रही है, तो यहाँ से लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद में आप आराम से, ये लॉगिन हो चुका है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट 44 स्टूडेंट इनरोल किए हुए हैं। इसमें आप देख सकते हो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन वगैरह क्या क्या सारी चीज़ें दी गई है। तो सपोज मान के चलिए एलएमएस वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स, ये भी मैंने क्रिएट किया था। और यदि इसके बारे में आप देखना चाहते हो तो इस तरीके का आपको मालूम चलेगा कि ये सारी कोर्सेज इसमें इनेबल किया है। और लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे इंट्रोडक्शन क्या है, हाउ टू बाय डोमेन होस्टिंग, हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड क्या है, थीम प्लगइन्स क्या होती है, सेटअप कैसे करेंगे, क्रिएट मेन्यू, ये सारे चीज़ मैं आपको डिटेल से सिखाने जा रहा हूँ। ये सब ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है, ये मैं ट्यूटोरियल में दिया हूँ वीडियो में, और वहाँ से लोग सीखते हैं। अब एलएमएस कोर्स सेक्शन क्या है, अब यहाँ पर एलएमएस सेटिंग क्या है, फिर बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इस प्रकार की कई सारी वेबसाइट आप देख सकते हो। यदि मैं लेके चलूँ आपको अमेजन में, है ना, अमेजन में, और वहाँ पर आपको समझ में आ जाए कि वो भी एक प्रकार का वेबसाइट है। यदि मैं आपको लेके चलूँ फ्लिपकार्ट में, तो वो भी एक प्रकार का वेबसाइट है। तो ये जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट ये सब कहलाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ना, ये सब के सब ई कॉमर्स वेबसाइट कहलाते हैं। और ये भी आपका ई कॉमर्स वेबसाइट कहलाता है फ्लिपकार्ट भी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें सेल होती है। ई कॉमर्स मतलब कॉमर्शियल साइट है ये सब, है ना। तो उसी प्रकार से आप भी अपना क्रिएट कर सकते हो, वहाँ पर आप भी सेल कर सकते हो। ये वेबसाइट का काम होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ब्लॉगिंग का, ठीक है। तो ब्लॉगिंग के लिए आप यदि यहाँ पर सर्च करोगे ना, वेबसाइट, वेबसाइट क्या है, छोटा सा मैं सर्च करता हूँ तो बहुत सारी ब्लॉगिंग यहाँ पर आ जाएगी। तो ये वेबसाइट क्या है, ये भी एक प्रकार का ब्लॉगिंग है।
MV हिंदी पॉइंट, ठीक है, ये इन्होंने लिखा है और इनके साइट यहाँ पर रैंक कर रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है टाइटल है और यहाँ पर ये एक इमेज दिया गया है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है, फिर वेबसाइट के बारे में बताया गया है, वेबसाइट की परिभाषा बताई गई है, फिर वेबसाइट के प्रकार बताए गए हैं। तो वेबसाइट के प्रकार यहाँ पर स्टैटिक वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट है ना, न्यूज वेबसाइट, एजुकेशनल वेबसाइट है ना, सोशल मीडिया वेबसाइट और भी कई प्रकार की वेबसाइट होती है। तो इन्होंने छोटा सा ब्लॉग लिखा, इसमें इन्होंने दिया, इन्होंने आगे तो कंक्लूजन भी दिया नहीं है, इतना सही लिख के इन्होंने छोड़ दिया। तो एनी हाउ जो भी हो, तो इस प्रकार से लोग लिखते हैं। अब आप सोचते हो कि ये जो ब्लॉगिंग वेबसाइट है इन्होंने कैसे इनसे अर्निंग करते हैं, तो ये इन्होंने एड लगाया हुआ, एड के माध्यम से ये अर्निंग करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से अर्निंग करने की होती है। मैं अपना ही साइट में दिखाता हूँ, यहाँ पर उत्तम कंप्यूटर में लिखता हूँ और यहाँ पर हमारी भी एक ब्लॉगिंग साइट छोटा सा है और उसमें भी मैंने एड वगैरह इंस्टॉल किया है, तो उससे भी मतलब अर्निंग होती है। तो कई तरीके से होती है अर्निंग। आप वेबसाइट बनाओ, डेवलप करो। अब इसमें क्या क्या सारी चीज़ें लगती है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जैसे ही ओपन होती है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर है ना, तो ये एक छोटा सा वेबसाइट जो है कंप्यूटर के बारे में बताता हूँ, इसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर आप देखोगे ना, यहाँ पर बहुत सारे एड मैंने क्लोज करके रखा हुआ है। यदि आपको मैं ओपन करके दिखाऊं तो ये भी यहाँ से ओपन हो जाते हैं। एड के माध्यम से आपको सिंपली आपको अर्न करना है ना। यदि मैं पॉज कर दूँ इसे और एक बार रिफ्रेश कर दूँ यहाँ पर, तो आपको दिखेगी यहाँ पर बहुत सारी एड वगैरह सामने में दिखेगी। मैं क्लिक कर लेता हूँ किसी एक और मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कि किस प्रकार से एड वगैरह आती है। आपने बहुत सारी वेबसाइट को देखा होगा, ये देखिए एड वगैरह आ चुकी है इसमें। यहाँ पर देखिए एड वगैरह आ चुकी है ना। तो कई सारी चीज़ें होती है जिसके माध्यम से आप अर्निंग अच्छे खासी कर सकते हो। तो ये देखिए एड वगैरह बहुत सारी चल रही है यहाँ पर। तो ये छोटा सा वेबसाइट आपको अच्छे खासे अर्निंग करके देते हैं। तो वेबसाइट क्या है आपका, ये क्लियर हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं और यहाँ समझते हैं डोमेन क्या है। एक्चुअली क्या है कि वेबसाइट में जब भी आप क्रिएट करने जाओगे ना, यहाँ से आपका ये मैंने क्लियर कर दिया। सपोज मान के चलिए ये आपका हो गया वर्डप्रेस, ठीक है, आपका ये वर्डप्रेस हो चुका है, वर्डप्रेस। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर आकर के एक वेबसाइट को, ठीक है। वेब हो गया, ये वेबसाइट हो गया ये, ठीक है। अब वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको फिर क्या चाहिए, आपको चाहिए होता है डोमेन, है ना। डोमेन क्या होता है, इसको सिंपल भाषा में यदि समझा जाए तो डोमेन जो होता है वो एक नाम होता है ना, नेम है। ये सिंपल है, बहुत ही आसान चीज़ है। एज ए नेम आप इसे कह सकते हो, ये नाम है। सपोज मान के चलिए आप क्या नाम देते हो, जैसे मैंने दिया उत्तम कंप्यूटर, है ना, तो ये हमारा नाम है। इस नाम के अंदर में मैंने डोमेन रखा है इसमें उत्तम ctc.com। तो उसी प्रकार से आप देख सकते हो amazon.com हो गया। यदि आप और भी देखोगे ना तो कई सारे साइट होती है। तो बेसिकली हम लोग इसे क्या कहते हैं, डोमेन ही कहते हैं। यदि मैं आपको लेके चलूँ यहाँ पर अमेजन में, अमेजन डॉट इन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो क्या मिलेगी देखने को, आपको ये जो साइट है ना यहाँ पर दिया गया है, ये है अमेजन डॉट इन, है ना। तो अमेजन डॉट इन, अमेजन डॉट कॉम, फ्लिपकार्ट डॉट इन, है ना, डॉट कॉम, कई सारे आपने देखे होंगे बहुत सारी साइट को। यहाँ पर यदि मैं ओपन करूँगा ना तो मैं आपको सर्च करता हूँ आप वेबसाइट क्या है, जितने भी सारी चीज़ें होगी मैं आपको दिखाता हूँ क्लियर करके। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये भी HTTPS, ये भी आपका डोमेन है, ये भी आपका डोमेन है। नाम दिया गया है, ठीक है। ये BCIT वर्ल्ड इसका एक नाम है और इसके लिए इन्होंने डोमेन परचेज किया। तो सिंपल है, यदि आपको डोमेन लेना है तो डोमेन क्या है कि आपका एक प्रकार का एड्रेस है। वो उस डोमेन में क्लिक करने के बाद ही लोग वहां पर जाएंगे, है ना। तो वो एक प्रकार का नाम और एड्रेस कहा जाए और उसके थ्रू आपके पास लोग पहुंचते हैं। यदि आपका बिजनेस है, सपोज आपको हमारी साइट में आनी है, तो आप क्या करोगे, तो हमारी साइट को ओपन करोगे, सिंपल है, यही साइट में आओगे ना। तो ये यही साइट में आओगे, तो ये साइट हमारा ये जो है वो क्या है, हमारा डोमेन है। तो डोमेन बेसिकली एक एड्रेस होता है अपना वेबसाइट का, और उसके थ्रू लोग क्या करते हैं, आने का काम करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर होगी आपका वेबसाइट क्या है। ये आपका हो गया आपका वेबसाइट और यहाँ पर ये हो गया आपका डोमेन। मैं इसमें लिख भी देता हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया वर्डप्रेस और यहाँ पर ये हो गया आपका वर्डप्रेस,
और इसके बाद यहाँ पर हो गया आपका ये वेबसाइट, और यहाँ पर ये हो गया आपका डोमेन। डोमेन क्या है, वो एड्रेस है। अब हम लोग एक और चीज बनाएंगे यहाँ पर, ये हमारा हो जाएगा होस्टिंग। ठीक है, ये बड़ा मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि प्लेस है ये, ठीक है, ये जगह है, तो यहाँ पर मैं इसमें लिख देता हूँ होस्टिंग। होस्टिंग, ठीक है, होस्ट। अब डोमेन आपने समझ लिया एड्रेस है। अब होस्टिंग क्या चीज़ है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का लग रहा है आपको। देखिए, होस्टिंग के बिना, यदि आपके पास होस्टिंग नहीं रहेगा ना, तो फिर आपका डोमेन रहेगा, ये वेबसाइट भी बन जाएगी, है ना, और फिर ये भी रहेगा, तो ये वर्क नहीं कर पाएगा, है ना। कैसे हम लोग समझेंगे इसको? सपोज मान के चलिए आपके पास ये बनाने के लिए कोई एक अच्छे सा कारीगर है, मिस्त्री है आपके पास, बनाने वाला तो है, रेडी है, और आपका जो वेबसाइट है, ठीक है, वो भी, घर भी रेडी है आपका, ये होम भी रेडी है, और आपके पास में ये जो है ना एड्रेस, नाम, ये भी आपका रेडी है, लेकिन आपके पास जगह ही नहीं है। ये जो है ना प्लेस, इसको कहा जाए प्लेस। प्लेस, आपके पास जगह नहीं है तो क्या आपका घर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना। तो इसीलिए हमें अपना घर को बनाने के लिए हमें जगह की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब प्लेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसे हम लोग कहते हैं होस्टिंग। क्यों हम लोग प्लेस की रिक्वायरमेंट? क्योंकि इसमें हम लोग क्या क्या रखते हैं, इमेज रखते हैं, है ना, इमेज रखते हैं, इसमें हम लोग वीडियो रखते हैं, जो भी वीडियो है ना, इसमें हम लोग ऑडियो रखते हैं, जो भी MP3 वगैरह में रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ें होती है वो हम लोग यहाँ पर रखने का काम करते हैं। तो होस्टिंग, होस्टिंग होती है। अब होस्टिंग किस टाइप की होती है वो भी मैं आपको दिखा दूँ, लेकिन आप क्लियर हो गए होंगे कि होस्टिंग में हम लोग क्या क्या करते हैं। हम लोग इमेजेस रखते हैं, आपका इमेज हो गया, आपका ऑडियो हो गया, है ना, ऑडियो वगैरह, और वीडियो हो गया आपका, और भी बहुत सारी चीज़ आप इसमें रख सकते हो, जो भी है सारी चीज़ आप इसमें रख सकते हो, एज ए प्लेस है ये। अब इस होस्टिंग में आप कई सारे डोमेन को आप क्या कर सकते हो, रख सकते हो, मतलब कई सारे आप शॉप को खोल सकते हो। एक जगह लिया आपने, सिंपल सी बात है, और उस जगह में कई सारी शॉप को आपने ओपन किया। जो भी लोग उस शॉप में जाएंगे वहां पर क्या होगा, परचेस होगा, और उस परचेस की वजह से सेल्स बढ़ेगी और फिर आपकी अर्निंग होगी। तो वेबसाइट का मेन मकसद ही क्या चीज़ है, मेन मकसद ही है कि आपकी सेल हो। तो वेबसाइट बनता है आपका डोमेन और होस्टिंग से। बनाने वाला कौन होता है, वर्डप्रेस। और आपका वर्डप्रेस, ये वेबसाइट तैयार हो गया, इस वेबसाइट में सेल होगी, चाहे आप ई-कॉमर्स बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ। तो आपका यदि वेबसाइट में वर्डप्रेस नहीं भी रहेगा ना, फिर भी आपका वेबसाइट तैयार हो सकता है, अलग तरीके से तैयार हो सकता है, अलग, इसके लिए अलग तरीके, जैसे आपका जावा वगैरह होता है उसमें कोडिंग वोडिंग करके बन सकता है। लेकिन वर्डप्रेस में कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हो। आप मेरे ही साइट को देखो, आपको लगेगा कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं बन पाएगा, है ना, बहुत हार्ड है ये, ऐसा कहोगे, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है, आप इसे आसानी से बना सकते हो, है ना। लगता है ना बहुत हार्ड है ये, लेकिन हार्ड वार्ड कुछ नहीं है, ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हो। तो मैं आपको सिखाऊंगा। मैंने आज ये इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में मैंने क्या क्या कवर किया, आपका वर्डप्रेस क्या चीज़ है, वर्डप्रेस को एज ए प्रैक्टिकल आप देखें, वर्डप्रेस है क्या, वेबसाइट कैसे बनती है, डोमेन एंड होस्टिंग से मिलके बनती है। डोमेन एंड होस्टिंग बहुत ही रिक्वायरमेंट है। डोमेन तो मैंने दिखा दिया आपको, अब हम लोग देख लेते हैं होस्टिंग, क्योंकि होस्टिंग भी तो देखना चाहिए ना। अब क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं, अब हम लोग यहाँ पर ओपन करते हैं और यहाँ से हम लोग देखते हैं होस्टिंग है। तो ये देखिए होस्टिंग इसी टाइप से आपको मिलेगी, है ना, ये कॉस्ट वोस्ट रहेगी आपको, ये प्लेसेस देगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 CPU कोर मिलेगी आपको, 4 GB रैम मिलेगी, इसमें 8 GB रैम मिलेगी, 16 GB रैम मिलेगी, 32 GB रैम मिलेगी। ये रैम क्या चीज़ है भाई, ये फिर 50 GB देखिए आपका डिस्क स्पेस मिल रहा है, 100 GB डिस्क स्पेस मिल रहा है, 200 GB मिल रहा है स्पेस आपको, फिर 4 GB आपको फिर स्पेस मिल रहा है। तो ये सारा चीज़ आपको क्यों मिल रहा है, ये रैम और ये GB अलग से जो मिल रहा है, ये इसीलिए मिल रहा है क्योंकि ये आपको स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। और जितना ज़्यादा आप स्पेस आपको मिलेगी, उतना ज़्यादा और उतना फास्ट आपका वेबसाइट रन होगा। उसमें आप बहुत सारे वीडियो ऑडियो को रख सकते हो, है ना। आप जानते हो एक वीडियो कितनी लंबी होती है, तो आप काउंट करो कि यदि आप, आपके पास 4 GB का है, तो आप कितने समय में आप इसे भर सकते हो, है ना। तो कम से कम यदि देखोगे ना, बहुत सारे यहाँ पर होस्टिंग का, VPS होस्टिंग दिया गया, गेमिंग होस्टिंग भी दिया गया प्लान। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 CPU कोर दिया गया,
4 GB रैम, 500 GB, सेम वही सारी चीज़ें हैं। जो आपको पसंद है उससे आप ले सकते हो। तो ये आपको चार्ज करेगी, है ना? ये आपको फ्री में नहीं मिलने वाली, ये आपको चार्ज करेगी, मंथली है। और 439 का है, आपको 599 का है, 849 का है, और ये इस तरीके से। लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, वहाँ से यदि आप परचेस करते हो 20% का आपको डिस्काउंट मिल जाती है यदि आप होस्टिंग लेते हो। मतलब जगह यदि आपको लेना है तो आप हमारे लिंक से परचेस करते हो तो 20% आपको छूट मिल जाती है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, आप पहले तो जगह लेना पड़ेगा और इसके बाद जगह के साथ में आपको फ्री भी मिल जाती है ना। तो फ्री भी मिल जाती है, मैं कैसे आपको दिखाऊं, तो मैं आपको लेके चलता हूँ। जैसे सपोज मान के चलिए GoDaddy का प्लान आप देखिए, GoDaddy ये दोनों प्रोवाइड करती है, GoDaddy भी और होस्टिंगर भी। मैं होस्टिंगर के पास भी चलता हूँ, है ना, इस तरीके से, और दोनों को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये रहा होस्टिंगर और यहाँ से, और ये रहा आपका GoDaddy डोमेन भी देता है आपको और आपको होस्टिंग भी देता है। तो दोनों का प्लान यदि आप चेक करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि क्या प्लान रहेगी। तो जहाँ तक मैं प्रिफर करूँ कि यदि आपको वेबसाइट बनाना है तो आप इससे डोमेन ले सकते हो। किससे? GoDaddy से ले लेना, कंपेयर कर लेना डोमेन आपको कहाँ सस्ता पड़ता है, और फिर आप होस्ट के लिए, जगह के लिए आप होस्टिंगर ही चुनो, क्योंकि ये बहुत ही कम में मिलता है और आपको अच्छी रेट में ये दे देते हैं, और साथ ही बहुत अच्छा ये चलता भी है। तो आप ये देखो, वर्डप्रेस आपको यही सेलेक्ट करना है, वर्डप्रेस का होस्टिंग लेना है आपको, अलग से इधर से नहीं लेना है आपको, इधर से कुछ नहीं करना है। जैसे ना वेब होस्ट, क्लाउड होस्ट, VPS होस्ट, ये सब आपको नहीं चाहिए, मत लीजिए। आपको चले आइए वर्डप्रेस में और वर्डप्रेस होस्टिंग सेलेक्ट कीजिए, और मैं जो लिंक दिया हूँ वहाँ से ही जाना है आपको, और कहीं से नहीं जाना है। और फिर आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ना, मैंने आपको बताया था कि आपको क्या क्या मिलेगी। 100 वेबसाइट के लिए मिल सकती है, और ये रहा आपका 100 GB मिलेगा, SSD मिलेगा आपको, है ना, इतना फाइल डायरेक्टरी। आपको इसमें डोमेन फ्री मिल जाएगी, आपको अलग से डोमेन परचेस नहीं करना पड़ेगा, तो डोमेन फ्री मिल जाएगी। उसी प्रकार से लोग इसको भी चूज करते हैं, 249 पर मंथ का। और आप काउंट करोगे तो आपको अच्छे खासे, मतलब जो है कि आप देख लेना, 3 मंथ आपको फ्री मिल जाती है। 100 वेबसाइट इसमें डाल सकते हो, मतलब 100 डोमेन आप इसमें आराम से चला सकते हो। फिर आपको इतना सारा GB मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग होस्ट करते हैं, होस्टिंग एक कहते हैं। तो इसमें हम लोग होस्ट करते हैं अपने वेबसाइट को। आई होप जो है कि आपको यहाँ तक क्लियर हो रही है। उसी प्रकार से आप इसके पास भी जाओगे, और इसके पास भी यहाँ पर दिया गया वेबसाइट एंड होस्टिंग। आप यहाँ पर जाओगे और वेबसाइट बिल्डर हो गया, ऑनलाइन स्टोर हो गया, वेब होस्ट हो गया, वर्डप्रेस होस्टिंग। आप यहाँ पे जाके चेक करो इनका क्या रहेगा होस्टिंग। और इतना अच्छा इनका होस्ट काम नहीं करता है, मैं जहाँ तक ये करूँ। तो इनके पास का ये प्लान देखिए, एक वेबसाइट आपको मिल रही है ना, एक वेबसाइट मिल रही है, और आपको 10 GB मिल रही है, फ्री डोमेन मिल रही है, SSL मिल रही है फ्री। ये सारी चीज़ें होती है। तो उसी प्रकार से 2 GB, और इनके पास यदि जाओगे तो इनके पास आप देखो कितना मिल रहा है आपको, ये देखिए इतना सारा GB मिल रहा है। तो इसके हिसाब से मुझे जो कि 249 पर मंथ का पड़ रहा है, और यहाँ पर आप जाओगे तो आपको 429 पड़ रहा है। तो इस प्रकार से आप कंपेयर कर लेना और फिर देख लेना। तो फ्रेंड्स, आई होप जो है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है। लास्ट में मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे वर्डप्रेस का डैशबोर्ड के बारे में। मैंने आपको यहाँ तक क्लियर कर दिया व्हाट इज़ वर्डप्रेस, वेबसाइट क्या है, डोमेन क्या है एंड होस्टिंग क्या है। इसमें कोई डाउट है मुझे ज़रूर कमेंट करना। वीडियो कैसा लगा, मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 2 में। तब तक के लिए आप सभी को बाय, अपना ख्याल रखना।